अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हसन निसार। ये जो अगले चंद मिनट हैं ना, इससे दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो कि हद से ज़्यादा आपको परेशान कर देगा, आपको एक ऐसी सोच में मुब्तला कर देगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हुई है, और दूसरा हिस्सा जो इस वीडियो का है वो आपकी ज़िंदगी को बना देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के हवाले से। अफसोस का लफ्ज़ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि हमेशा की तरह दुनिया में जब भी कोई एडवांसमेंट हो रही है तो पाकिस्तान, जो कि दुनिया की 6ठी या 7वीं पॉपुलेशन है सबसे बड़ी, उसकी शुरुआत पाकिस्तान से नहीं हुई। जबकि ये बेहतरीन मौका है इस वक्त कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान, और एक बड़ा मेगा प्लेयर बन सकता है। भाई, अगर पाकिस्तानी पहला वायरस बना सकते हैं ना दुनिया का, तो पहला बड़ा AI भी बना सकते हैं। व्हाट्सएप तो सबके पास होगा ना, खोलें ज़रा व्हाट्सएप पे जाके सवाल लिखें कि AI का इम्पैक्ट आने वाले 4 या 5 साल या आने वाले वक्तों में क्या होगा, और फिर देखें आपको वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या जवाब देती है। उसमें से एक यूनिक जवाब देगी आपको, और वो ये देगी कि बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। नाउ इमेजिन कि आज गाड़ियां खुद चल सकती हैं, और आप इमेजिन करें कि अभी एक शख्स को प्रोग्राम लिखने के लिए पाइथन, जावा, जो भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं वो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। बस सोचें ज़रा कि जब आप अंग्रेज़ी में बात करेंगे और आप कंप्यूटर को बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यार मुझे ना ये वाला प्रोग्राम बना दो, अंग्रेज़ी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में या मंडेरियन में या चाइनीज़ में, आप उसको बताएंगे मुझे ये बना दो, और वो आपको बना के दे देगी। और अभी हो रहा है इस वक्त ऐसा। तो फिर प्रोग्रामर्स किधर गए? इसी तरह गाड़ियां खुद से चल रही हैं अब, तो फिर ड्राइवर किधर गए? भाई ज़्यादा दूर मत जाएं, अपने पिज़्ज़ा हट को जाके देख लें, आप पिज़्ज़ा जो पार्लर्स हैं उनको देख लें। एक तंदूर में 4 से 5 लोग या 8 से 10 लोग एक सर्टन कैपेसिटी रखते थे, और जाके वो पिज़्ज़ाज या वो नान या वो रोटियां लगाते थे। और अब वही एक मशीन दिन के अंदर 50,000 या 20,000 या 10,000 पिज़्ज़ाज क्रिएट कर रही है। दुनिया एक ऐसे दहाने पे खड़ी हुई है। थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि कितना कंसर्निंग है ये एस्पेक्ट जो मैं आपसे जिस हवाले से बात कर रहा हूँ। जब हमारे वालिदैन, मेरे वालिदैन को एग्जैक्टली पता था कि उन्होंने हम लोगों को, जब हम बच्चे थे, तो हमें किस डायरेक्शन पे ड्राइव करना है। ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स से पूछा जाए, या मेरे पेरेंट्स जब मुझसे पूछते थे कि बेटा तुमने बड़े होके क्या बनना है, तो मैंने या तो इंजीनियर बनना था, या पायलट बनना था, या फौजी बनना था, या गवर्नमेंट सर्वेंट बनना था, या डॉक्टर बनना था, या फिर मैंने बैंक के अंदर जाना था। इट वॉज वेरी क्लियर कि फ्यूचर के अंदर क्या गोल्स होने चाहिए थे, और एजुकेशन किस हवाले से होनी चाहिए थे, और कौन सी स्किल एक्वायर करनी थी, और क्या चीज़ें करने से फ्यूचर की एटलीस्ट जो है एक तरह की अश्योरेंस क्रिएट हो जाती है कि अच्छा यार चीज़ें जो है वो सिक्योर होगी। इस वक्त पहली बार दुनिया हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसे दहाने के ऊपर खड़ी हुई है जहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि व्हाट फ्यूचर ब्रिंग्स फॉर अस। यहाँ पे आप सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ एक बात करते हैं। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट हुए हैं, उनको आप उठा के ज़रा देखें। वो गूगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था शायद, या पता नहीं किस कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया था। एंड व्हाट दे डिड वाज 5 लैंग्वेजेस सिखाई उन्होंने एक AI को, और कुछ अरसे के बाद पता चला कि AI ने एक 6ठी लैंग्वेज भी क्रिएट कर ली, और उससे पूछा बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो उसने बोला ये 6ठी लैंग्वेज जो है, जो मैंने खुद क्रिएट किया, वो सबसे बेहतर है। और इस तरह की बेतहाशा एग्जाम्पल्स है जब आप AI से रिलेटेड जाके सर्च करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचें कि इस वक्त प्रोसेसिंग किस लेवल के ऊपर आ चुकी हुई है। आप AI की मदद से क्या क्या कुछ कर रहे हैं। वो अभी पिछले दिनों में कोई एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कि जहाँ पे 76 मिनट या 76 सेकंड या कुछ इसी 1 या 1.5 घंटे के दौरानी के अंदर एक पूरी की पूरी गाड़ी बन के निकल के आ रही है। तो वो 20 उन वर्कर्स का, उन मैकेनिक्स का क्या हुआ जो कि उस शॉप के अंदर काम करते थे। तो ये हैं आने वाले चंद साल। अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त NVIDIA कंपनी जो GPUs क्रिएट करती है, जो कि असल में बुनियाद है तमाम AIs की, जिसके अंदर इस वक्त कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तेज़ी से डेटा को प्रोसेस कर सकती है। उस मशीन को कितना वक्त लगेगा उन तमाम चीज़ों को लर्न करने में? देखिए, सिंपल आइडिया है। कोई भी ऐसी चीज़, एक वो आसानी से आपको ज़िंदगी आसान करने का तरीका, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें रिपीटेटिवनेस है, यानी कि जो दोहराई जाए बार बार, वो रिप्लेस हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मशीन के लिए उसको कॉपी करना बहुत आसान है। किसी भी चीज को अगर आप रिपीटेटिव मोड के अंदर ले आएंगे तो वो फलसफे से उठ के क्या बन जाएगी? साइंस बन जाएगी। और साइंस को बार बार प्रिसिजन के साथ दोहराना बहुत आसान है। तो ये तो हो गया कंसर्निंग पार्ट। अब इसका एक दूसरा हिस्सा है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट, जो कि एक नवीद लेके आता है खुशी की, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। इंसान जो है वो अशरफ है। यहाँ पे ईमान का इम्तिहान शुरू हो जाता है, क्योंकि जब ट्रैक्टर आया था ना पहली बार, तो किसानों ने हड़ताल शुरू कर दी थी कि हमारी नौकरियां चली गई। जब
गाड़ी आई थी ना पहली बार, या जहाज आया था पहली बार, या बस आई थी पहली बार, लोगों ने बोला था जादुई टेक्नोलॉजी, काला जादू है इसके अंदर। जब फैक्ट्रियां और मशीनरी बनना शुरू थी तो लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू, हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अल्लाह ताला, आप अगर अपने ईमान को मजबूत रखते हैं तो इट इज फॉर श्योर कि इंसान के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अल्लाह की बनाई हुई चीज से बेहतर कोई चीज बना सके। एआई किसकी तख्लीक है? इंसान की। एआई अल्लाह ताला की तख्लीक नहीं है, उसकी मर्जी से जरूर क्रिएट हुई है। और अल्लाह ताला ने ये चीज बता दी हुई है कि तमाम मखलूकात, और ऑब्वियसली एआई मखलूक नहीं है, द फियर विच एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दैट कि शायद वो इंसानों की तरह या इंसानों से बेहतर एक नई बीइंग क्रिएट हो जाएगी। कहीं पे भी इस चीज की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं दी हुई है। और जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमा दिया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वे, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी a solution available as long as you have and you carry, जब तक आप अपने फेथ को बांध के रखते हैं उसके साथ। मेरा नाम हसन निसार। अस्सलाम वालेकुम।